बागीपन को कभी खत्म नहीं कर पाए शाहबाद के लोगों का। लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले, जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पे बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। राजद की तरफ से सुधाकर सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोले, और क्यों बोलते हैं ये बताने के लिए नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में जवाब मांगा है। सुधाकर सिंह ने जवाब तो फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को कोसना नहीं छोड़ा है। एक बार फिर से महाराणा प्रताप के नाम पर जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सुधाकर ने नीतीश को सीधे तौर पे चैलेंज किया है। सुधाकर सिंह ने साफ शब्दों में बता दिया कि 17 सालों से बिहार के कुर्सी पर बैठने वाला इंसान केवल दल बदलते रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो खुद कायम रहा है। सुधाकर सिंह ने किसानों से कहा कि अगर 13 दिन अगर आप वक्त दीजिए तो सरकार डगमगा जाएगी, अपने फैसले वापस ले लेगी। दरअसल पूरे बिहार में घूम घूम कर सुधाकर सिंह, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं। बिहार में जो कृषि मंडी था उसे लेकर सवाल उठाते हैं। नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ सुधाकर सिंह जिस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं, इसके बाद महागठबंधन में राजद और जेडीयू के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इन दूरियों को पाटने के लिए आरजेडी ने सुधाकर सिंह को नोटिस तो भेज दिया, लेकिन सुधाकर सिंह नोटिस मिलने के बाद यह जरूर कहते हुए दिखाई दिए कि वो पार्टी को अपना जवाब दे देंगे। लेकिन जब सुधाकर सिंह किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मेरे शब्दों से लोग इस तरीके से आहत होते हैं कि मुझे लाठी डंडे लेकर घूमते हैं। सुधाकर सिंह का मकसद क्या है, फिलहाल उसका मतलब नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार सुधाकर सिंह के मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरे तरफ सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल उठाना बंद नहीं कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बिहार में बजट सत्र होने वाला है, और सुधाकर सिंह के जो तेवर हैं वो नीतीश को परेशानी में डाल सकते हैं। आखिर सुधाकर सिंह क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें? नीतीश कुमार जिस तरीके से कुर्सी पर बैठे हुए हैं उससे बिहार के किसानों का भला नहीं हो सकता है। सुधाकर सिंह के बयानों को सुनिए और फिर सोचिए कि आखिर सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री किसानों के मुद्दे पर आखिर नीतीश सरकार के फैसलों के खिलाफ क्यों हैं। यह पूरे अगर हम देख लें कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर के बर्बाद करने का काम आज की जो वर्तमान जो सरकार है, जो 17 सालों से जो सत्ता में बैठे, और जब हमने उनसे चर्चा किया कि अगर बिहार को बदलना है तो हमको कृषि क्षेत्र को बदलना है, और कृषि क्षेत्र के हमारे बर्बाद होने से इस राज्य के 4 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में क्या काम करते हैं? वह उद्योगों में, छोटे उद्योगों में मजदूर का काम करते, हरियाणा पंजाब के खेतों में काम करते, दिल्ली बॉम्बे के सड़कों पे ठेला खींचने का काम करते। इस दुर्भाग्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। कोई एक विफलता हो तो हम बात गिनाएं। मैं तो पहली विफलता पे ही चाहता कि आगे बढ़ जाओ। जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं, लेकिन लोगों ने जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। लंबा अवसर इसी धरती के शेरशाह सूरी ने नहीं, तो इससे भी बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अब इससे भी नाराज हो जाते लोग। मैंने कहा कि पूछ लीजिए किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा है, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। और अब धान का दाम तो नहीं देते,
गेहूं का दाम नहीं देते, मक्के का दाम नहीं देते, बिहार में गन्ना मिलें बंद हो गई, बिहार में जूट मिलें बंद हो गई, आपकी उत्पादन नहीं बढ़े, बाजार समितियों को आपने बर्बाद कर दिया। जिस राज्य के भीतर, जिस राष्ट्र के भीतर पैर में पहनने वाला जूता एसी शोरूम में बिकता हो और किसानों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, दूध, अनाज सड़क के किनारे पुलिस के लाठी के छत्र छाया में दिन भर कारोबारी वहां बैठकर बेचता है और उसके साथ जो शोषण और अमानवीय जो व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जाता है वह कहीं भी लगता ही नहीं कि हम किसान के और किसान के साथ समर्थक लोगों का यह पूरा राज्य है जिसको कहते हैं लोग बिहार कृषि प्रधान राज्य। लेकिन बिहार कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता सरकारों में, उनकी जरूरत नहीं। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पर बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। जल संसाधन विभाग एक विभाग है बिहार में। ये सोन प्रणाली, मेरे पिता जब सिंचाई मंत्री थे तो देश की आज़ादी के बाद इसकी आधुनिकीकरण करने का काम किया था और तब इसकी क्षमता को दोगुना बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो 25 साल के बाद फिर नहरें मेरी जर्जर हो गई हैं पूरे सोन प्रणाली में, लेकिन उसके लिए पैसा बिहार सरकार के पास नहीं। ये सोन की नहरें इस ताकत है इस इलाके की, सोन की नहर इस बिहार की ताकत है। हम खाद्यान्न की सुरक्षा गारंटी देते हैं बिहार को कि हम भूख से मौत न हो। वह सोन प्रणाली आज मरणासन की स्थिति में है, लेकिन सरकार इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पिछले कई वर्षों से सुनते हैं कि कदवन जलाशय परियोजना बनेगा, कदवन जलाशय परियोजना बनेगा। क्यों रुका पड़ा है ये हम लोग को समझ में नहीं आता। पटना में गंगा पाथवे के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार, इस गंगा पे 5-5 हजार करोड़ की पुल बनाने वाली सरकार, लेकिन जब किसानों के 5,000 करोड़ की योजना की बात आती है तो सरकार को साफ सूझ जाता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को उसकी चिंता नहीं रहती। लगता है अब क्या कारण है यह किसान बखूबी समझता और बिहार का बुद्धिजीवी भी समझता।